ऐसा भी एक समय था। मैंने पढ़ा। धर्मवीर भारती हिंदी के जाने माने लेखक, कवि, नाटककार हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में है गुनाहों का देवता, अंधा युग, कनुप्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा आदि। काउ बिल्ट की उपकथा के शीर्षक से दशकों पहले लिखा उनका लेख देश की हिंदी पट्टी की सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सहिष्णुता की कहानी कहता है। प्रस्तुत अंश उसी लेख से है। यह विचारणीय है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी प्रदेश से हजारों मील दूर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। इतने दिनों से देश के बाहर चक्कर काट रहा हूं कि देश की ऋतुओं और तिथियों का कोई अंदाज ही नहीं रहा। हवाई अड्डे से होटल बहुत दूर है और होटल पहुंचने के पहले ही बीच में रुककर एक मेले में जाना है। मेला काहे का? कुश्ती का। मैं हक्का पक्का हूं कि यह कैसा होगा और कुश्ती से मेरा क्या ताल्लुक। तीनों ओर मकानों से घिरे एक खुशनुमा मैदान में हजारों भारतीयों की भीड़। बीच बीच में 6-7 अखाड़े खुदे हुए हैं। पहलवान अपनी मंडलियों के साथ बजरंग बली की जय बोलते चले जा रहे हैं। मेजबान मुझको आश्चर्यचकित देखकर मुस्कुराते हैं और फिर आहिस्ते से समझाते हैं, आप बंबई में रहते हैं ना, भूल गए होंगे कि आज नाग पंचमी है। हम लोग 100 साल से यहाँ हैं पर अपने त्योहार नहीं भूले। नाग पंचमी को हम लोगों ने युवा दिवस बना दिया है। उसी तरह अखाड़े खुदते हैं जैसे यूपी बिहार में। आज के कुश्ती के चैंपियन को पुरस्कार आपके हाथ से दिलवाएंगे। नाग पंचमी के पुरस्कार की विजेता थी लक्ष्मण अखाड़े की युवा जोड़ी इसाक गफूर और राघव मिश्रा। ये थे काउ बेल्ट से जाकर बैंकॉक में बसे हुए प्रवासी भारतीय। इनमें साधारण दरबान और चौकीदारों से लेकर लखपति, करोड़पति लोग थे। मालूम हुआ कि बैंकॉक का सारा लकड़ी का व्यापार, इमारती सामान की तिजारत, मकान बनाने का उद्योग, मशीनों और फैक्ट्रियों को संचालित करने का उद्यम, कपड़े की आड़तें सब भारतीयों के हाथ में है। और इन सभी भारतीयों में 90% यूपी बिहार के लोग हैं, पिछड़ी हुई हिंदी पट्टी के, अशिक्षित काउ बेल्ट के। शाम को डिनर रखा गया था अब्दुल रज्जाक साहब के घर पर। वे बैंकॉक में इमारती लकड़ी के सबसे बड़े व्यापारी हैं। थाईलैंड के मिनिस्टरों और सेनापतियों के हमप्याला हमनवाला, हज कमेटी के सर्वे सर्वा, मलेशिया और थाईलैंड के इस्लामिक कल्चर फेडरेशन के चेयरमैन, पर आज भी दिल उनका यूपी में रमा हुआ है। यूपी से कोई मेहमान आए, पहली शाम का डिनर उन्हीं के यहाँ होना जरूरी है। पता नहीं कैसे उन्हें मालूम हो गया था कि मैं आया बंबई से हूं पर मूलतः यूपी का। रज़ाक साहब तपाक से गले मिले, बैंकॉक के भारतीयों की समस्याएं बतलाते रहे, भारत का हालचाल पूछते रहे। फिर बोले, खाना मेज पर लगा है पर 2 मिनट ठहर जाइए, मेरा एक दोस्त आपसे मिलने आया है खास तौर से। हाथ मुंह धोने गया है। कौन है यह दोस्त? 2-3 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और उसमें से जो लंबे अधेड़ साहब निकले, उनका हुलिया साक्षात काउ बेल्टी था। धोती का फेंटा कसते हुए, भीगे जनेऊ से पानी सूंघते हुए, लंबी चोटी को फटकारते हुए उन्होंने नम्रता से नमस्कार किया। मालूम हुआ ये हैं राम भरोसे पंडित, बैंकॉक के हिंदू सेवा दल के अध्यक्ष, भारत प्रवासी ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी, विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय महामंत्री। शिखा बांधकर
बदन पर एक फतूही डालकर जब वे खाने की मेज पर बैठे तो पता चला कि रज्जाक और राम भरोसे की जिगरी दोस्ती पूरे देश में मशहूर है। आंधी हो, पानी हो, हफ्ते में कम से कम 2 दिन दोनों साथ डिनर लेते हैं, कभी रज्जाक साहब के यहाँ, कभी राम भरोसे पंडित के यहाँ। रज्जाक साहब प्रेम से राम भरोसे की टांग खिंचाई कर रहे थे। साहब, यह हिंदू सभा का नेता है, पर महीनों तक जनेऊ नहीं बदलता। बार बार मुझे याद दिलानी पड़ती है, परले सिरे का कंजूस है। राम भरोसे कहाँ पीछे रहने वाले, बोले, साहब इसकी बातों में न आइएगा, इसका कोई दीन ईमान है। मस्जिद के मकतबे में जंगली लकड़ी का शहतीर लगवा रहा था, मैं आकर बिगड़ा तो इसने साख की लकड़ी लगवाई। अरे धर्म के काम में तो मुनाफा न कमा। बहरहाल खाना शुरू होता है तो यह भेद खुलता है कि हफ्ते में दोनों 2 बार साथ खाना खाते हैं, वह इसलिए कि अपनी अपनी संस्थाओं की समस्याओं के बारे में एक दूसरे की सलाह जरूरी होती है। रज्जाक साहब हिसाब किताब, कानून आइन में पक्के हैं और राम भरोसे पंडित को संस्था संचालन, लोकप्रियता के हथकंडे और तिकड़में खूब आती हैं। राम भरोसे के हिंदू सेवा दल वगैरह का हिसाब किताब रज्जाक साहब के जांचे बिना पूरा नहीं होता और रज्जाक साहब की संस्थाओं में कोई झगड़ा झंझट उठ खड़ा होता है तो राम भरोसे की सूझबूझ काम में आती है। पिछले साल हज जाने वाले यात्रियों का मलाई और चीनी कुलियों से कुछ झंझट हो गया और मामला जरा तूल पकड़ने लगा। रज्जाक साहब ने संदेश भेजा, राम भरोसे दौड़े हुए आए और डांट फटकार कर मनु हार कर आधे घंटे में मामला रफा दफा कर दिया। एक बार बैंकॉक के कलेक्टर ने जमीन का कोई पुराना कानून लागू कर नाग पंचमी के मेले पर बंदिश लगा दी और पिछले 10 साल का हर्जाना लाखों में मांग लिया। रज्जाक साहब पहुंच गए, 2 वकीलों को लेकर कानून पर बहस की, हर्जाने की रकम कम कराई और नाग पंचमी के मेले की लिखित अनुमति लेकर 1.5 घंटे में पहुंच गए, अखाड़े चालू करवा दिए। ये किस्से सुनकर जब मैं रज्जाक साहब से कहा कि खूब है आप लोगों की दोस्ती, तो राम भरोसे बोले, काहे की दोस्ती डॉक्टर साहब, असल में हम आजमगढ़ के हैं, यही सारू आजमगढ़ का है, एक माई का 2 बिटवा समझी। ये बात जुदा है कि हम लायक बिटवा है, ये जरा नालायक निकल गया, मुला धन दौलत यही कमाता है। बात ई है लक्ष्मी मैया तो उलुए पर ही बैठती है ना। और रज्जाक साहब का एक घूंसा राम भरोसे की पीठ पर पड़ा। अबे देवी देवताओं की तो इज्जत कर, हंसी मजाक में उन्हें भी घसीटता है। जाने इसे हिंदू सभा का सेक्रेटरी किसने बना दिया। अपने अपने धर्म पर अखंड आस्था, दूसरे धर्म के प्रति गहरा निश्चल आदर और जात पात संप्रदाय से ऊपर उठकर पूरी भारतीय जाति को अपना समझने वाले ये रज्जाक और राम भरोसे के चेहरे मेरे ज़ेहन में गहरे दर्ज हैं, क्योंकि हिंदी पट्टी का, हम हिंदी भाषियों का यही असली चेहरा है। आज जब मुरादाबाद, मेरठ, इलाहाबाद या बिहार में कहीं भी सांप्रदायिक तनाव की खबर पढ़ता हूँ तो बड़ी शिद्दत से याद आते हैं ये दोनों चेहरे। उदास होकर सोचता हूँ कि कहाँ खोता जा रहा है हमारा असली चेहरा। ये नफरत के मुखौटे किसने लगा दिए हैं हमारे चेहरों पर, किसने हमारे होठों पर चिपका दिए हैं ये ललकार भरे नारे। नहीं दोस्तों, यह जहर हमारी हिंदी पट्टी का नहीं, यह तो कोई साजिश कर रहा है चुपचाप। हमारा तो असली चेहरा वही है जिसका मजहब कोई हो, जिसका असली धर्म प्यार है, निश्चल प्यार, उदारता, दिली भाईचारा। धर्म भारती का लिखा हुआ आहा जिंदगी सितंबर 2017 में प्रकाशित। काऊ बेल्ट का अर्थ है हिंदी भाषी प्रदेश, मतलब राजनीतिक भाषा में हिंदी पट्टी। अंग्रेजी परस्त अफसरों और पत्रकारों की भाषा में
काउ बेल्ट का मतलब अशिक्षा, पिछड़ेपन, जातिवादी और संप्रदायवादी कट्टरता में निमग्न अंधकार भरी पट्टी, देश की प्रगति और आधुनिकीकरण में सबसे बड़ा अवरोध, उपहास, उपेक्षा और अवमानना का पात्र। काउ बेल्ट शब्द का प्रयोग अंग्रेज एवं अंग्रेज परस्त लोग हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए करते थे, जो एक प्रकार का अपमान सूचक शब्द था, एक प्रकार की सभ्य गाली। नफरत करना और फैलाना बहुत आसान है। असली भारतीय हों तो इसे रोकें, रोक न सकें तो कम से कम इसे फैलाने में सहयोग न करें और भाईचारा और सौहार्द का माहौल बनाने का प्रयत्न करें। संपादक। आपने भी कहीं कुछ पढ़ा है जिसे आप दूसरों से बांटना चाहते हैं तो हमें भेजें, हम उसे यहाँ आपके संदर्भ के साथ प्रकाशित करेंगे। अगर आपको हमारे पोस्ट पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव सजेशंस दें, आपको कैसा लगा और क्यों। आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं।